नमस्कार। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਅਤੇ ਇਹ MD ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, MBBS MD ਗਾਇਨੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਵੂਹ ਲੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ IVF ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ IUI ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ प्रॉब्लम घट तो घट हो सके। एक्चुअली अब आज के टाइम में क्या हुआ है, जो एक ड्राइव आई थी कि एक ही बच्चा करना चाहिए, ठीक है सर, ना, या 2 बच्चे करने चाहिए, ठीक है। 2 बच्चों की ड्राइव आई थी, पर लोगों ने उसको फिर धीरे धीरे जैसे देखा कि 2 बच्चे करना एक इकोनॉमिकली भी अच्छा रहता है, ठीक है सर, ठीक है ना, आगे पढ़ाना भी आसान हो जाता है, तो 2 से 1 पे करने शुरू कर दिए, ठीक है सर। और वो जो 1 पे करने शुरू किए तो फिर लोगों पे थोड़ा प्रेशर कम हो गया कि बच्चे हमने करने हैं, और बच्चे लेट लगे करने, लोग अपने करियर पे ध्यान ज़्यादा देने लग गए, ठीक है सर। उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि एज के साथ एक तो 30 के बाद जैसे मदर की उम्र भी ज़्यादा हो जाती है, तो प्रेगनेंसीज भी जो ठहरती हैं वो हाई रिस्क हो जाती हैं। एंड सेकेंडली प्रेगनेंसीज ठहरने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती है, ठीक है सर, उसके जो अंदर अंडे होते हैं उनकी क्वालिटी घटती जाती है, ठीक है सर। और दूसरा, आदमी की भी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वो उसके साथ में उसके शुक्राणु की भी क्वालिटियाँ कम हो जाती हैं, ठीक है सर। तो इन सब का भी असर पड़ता है, ठीक है सर। दूसरा, जैसे जैसे अब लोग अपने काम पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, एक हम अब गाँव वाली मेंटालिटी से थोड़े बाहर की वेस्टर्न कल्चर की मेंटालिटी में ज़्यादा जा रहे हैं, लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक ज़्यादा करते हैं, ठीक है सर। इन सब का भी फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फिटनेस पे अब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और प्लस जो ये जिम कल्चर भी आया, ठीक है, ये भी एक फिटनेस की तरफ तो जा रहे हैं लोग, पर एक अनहेल्दी फिटनेस की तरफ, ठीक है ना। जैसे सप्लीमेंटेशन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, डाइटिंग करते हैं पर डाइटिशियन से एडवाइस नहीं लेंगे, ठीक है सर, इनका भी असर पड़ता है। प्लस ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आगे जाके दिक्कत आती है, जैसे जैसे एडवांस होती है लोगों की उम्र, ये जैसे हमारी बच्चियाँ हैं, वो भी बचपन में उनको ठीक से शिक्षा नहीं दी जाती, स्कूलों में भी घरों में भी, कि किस हिसाब से उनको अपनी प्रॉपर सैनिटेशन रखनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अगर उनको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में वो आमतौर पे घर पे नहीं बताती हैं, डॉक्टरों के पास नहीं जाती हैं, तो ऐसी दिक्कतें कई बार पहले भी ठहर जाती हैं। जैसे आमतौर पे देखा गया है, जिनको कभी बच्चा ठहरा ही नहीं पहले, उनमें औरतों में बहुत बार TB की शिकायत पाई जाती है, ठीक है सर। तो ये सारी चीज़ें बचपन में होती हैं उनको, जो कभी डायग्नोस ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कभी आके दिखाया नहीं है, ठीक है सर। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी लोगों को जानकारी पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है सर। बाकी आगे जो IVF है, ये सब तो बाद की बातें होती हैं, जब आगे कुछ और सोल्यूशन ना रहे, और लोग उससे पहले अगर आके दिखाएं, प्रॉपर जांच कराएं, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और लोगों को कुछ ये भी नहीं पता होता कि जैसे अगर आपकी शादी हो गई है एंड आप कंटिन्यूसली बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अगर 6 महीने हो जाएं आपको ट्राई करते हुए, बच्चा ना ठहरे, तो उसके बाद भी आपको चेकअप कराना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है सर। लोग उसमें भी समय लगा देते हैं, 2-2 3-3 4-4 साल तक ट्राई करेंगे, उसके बाद आके दिखाएंगे, तब तक फिर टाइम भी हो जाता है, ठीक है सर। तो वो भी काफ़ी फैक्टर प्ले करता है, ठीक है सर। मतलब किन किन चीज़ों में एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे जब तक नहीं बताते तो पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता। ये मतलब ये चीज़ें रूटीन में मतलब कि बतानी चाहिए, है ना? बिल्कुल बतानी चाहिए सर, ठीक है, बिल्कुल बतानी चाहिए। बाकी अदरवाइज जैसे उनको कैसे पता चलेगा भी TB इनके पेट में, या मतलब कोई बच्चे पीरियड से रिलेटेड लड़कियों को दिक्कत होती है कई बार, शुरू में जब पीरियड शुरू होते हैं तो कुछ टाइम तक तो रहती हैं, पर कंटिन्यूसली नहीं रहती पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है सर। वो थोड़े टाइम बाद जब उनको पीरियड आना स्टार्ट होता है 12-13 साल की उम्र तक, तो साल भर में ठीक हो जाती हैं। अगर मोर देन 6 मंथ्स या 1 ईयर हो गया है, उसको अभी भी पीरियड ज़्यादा जा रहे हैं, या बीच बीच में ब्लीडिंग होती रहती है, या उसके डेट्स प्रॉपर नहीं है, तो आपको आके चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और दिक्कत हो उसको, ऐसा नहीं है कि ये बाद में जाके ठीक होने वाली दिक्कत है, ठीक है। कुछ लड़कियों को पीरियड्स ही टाइम पे नहीं आते, लेट पीरियड आते हैं बहुत,
हो सकता है उनमें हार्मोनल कोई दिक्कत हो, टीबी ना हो बट हार्मोन से रिलेटेड कोई इशू हो, तो वो भी चेकअप कराना ज़रूरी है कि अगर आपको टाइम पे पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुए लड़की को तो उसका भी इशू क्या है। ठीक है सर, ये चीज़ें रूटीन में दिखानी चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब बेसिकली लाइफस्टाइल जैसे खाने खुने में इनमें भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। खाने में भी रखना होता है। मैंने जैसे बताया कि अब लोग आजकल फिटनेस पे भी ज़्यादा ध्यान देने लग गए, या तो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिम जा रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा सप्लीमेंटेशन वगैरह ले रहे हैं, या बिल्कुल ही नहीं ले रहे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं एंड कोई भी जंक फूड वगैरह खाते हैं। दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा अगर जैसे आदमी में बहुत ज़्यादा फैट हो तो वो भी आपके शुक्राणु की संख्या पे असर डाल सकता है। दूसरा, अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बाहर के बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं, अननेसेसरी चीज़ें ले रहे हैं जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, उनका भी असर पड़ता है। ठीक है। वैसे औरतों पे भी अगर बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएं तो उनका भी पीरियड से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, ओव्यूलेशन में इशू आ जाते हैं, अंडा ठीक से नहीं बनता है, एंडोमेट्रियम में दिक्कत आ जाती है। और वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा अंडरवेट है लड़की, ज़्यादा ही डाइटिंग कर रही है, ज़्यादा ही कुछ कर रही है, तो उसका भी असर पड़ता है। तो आपको अपने वेट को एक सही जगह पे रखना होता है। ठीक है सर। उससे रिलेटेड आपको नॉर्मल खाना, अच्छा खाना, हेल्दी बैलेंस डाइट रखनी होती है। तो उसके लिए आपको एक डाइटिशियन, एक हॉस्पिटल में जाके पहले जरूर वो लेनी चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि मुझे इस तरह की डाइट करनी है या मुझे सप्लीमेंटेशन। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग ज्यादा करके यूट्यूब पे बिल्कुल जब वो चीजें देख के अनप्रोफेशनल वो मैंने देखा ले लेते जैसे हैं, हमारे प्रोफेशनल्स के पास नहीं बिल्कुल हमारे डाइटिशियन के पास भी जो लोग आते हैं ना, सर सारा कुछ तो आपने खाने को बता दे, वेट मेरा कैसे कम होगा, बेसिकली वो या तो छोड़ ही देते हैं या फिर बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी बात आपकी। जंक फूड में भी ये दिक्कत आती है। बिल्कुल सर। हाँ, ये इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें। बिल्कुल सर। बाकी जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, एक तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो एज, शादी की उम्र है, वो 25 से 30 के बीच तो हर हालत में सब लोग को कर लेनी चाहिए। चाहे आपका कैरियर चल रहा है, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आती, पढ़ो भी, लेकिन जो शादी का एरिया जो वो है ना 25 से 30 में बीच में कर लेनी चाहिए, है ना सर? यार बिल्कुल कर लेनी चाहिए। एक्चुअली आजकल के बच्चों में क्या हुआ है, लोग सोचने लगे कि अगर हम शादी कर लेंगे तो हम फंस जाएंगे, हम इसमें लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हाँ जी। हर चीज़ का समय होता है और समय पे ही करनी होती है। हाँ। अगर 30 से पहले शादी नहीं हुई तो फिर बच्चा कैसे करेगा? बच्चे कैसे करेंगे? बिल्कुल। और फिर वही बात होगी कि 30 के बाद फिर आके प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, काफी मतलब मेरे ख्याल ज्यादा नहीं तो 30 to 40% तो होती है। बिल्कुल होती है। हाँ, जैसे डॉक्टर ने बताया भी बच्चेदानी के अंदर टीबी हो जाती है, उसकी वजह से फिर वो ओवरी जो है फिर वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाती, फिर जब पता चलता है उस समय वो ओवरी खराब हो चुकी होती है ना सर? बिल्कुल। फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, क्योंकि ये केस हमारे पास आम रूटीन में आते हैं, फिर हम कभी IVF, IUI कई चीज़ों पे पीछे जाते हैं। सो इन चीज़ों का सबका ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। ऐसे ही हम आपको अगली बारी कोशिश करेंगे विद सिजेरियन, जो बड़े ऑपरेशन बच्चे होते हैं बार बार, जब बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, उससे कैसे बचा जा सके, अगले टॉपिक में आपसे बात करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे हम आपको कुछ ना कुछ रोज़, हर हफ्ते शनिवार को कोई ना कोई जानकारी देते रहेंगे। हमारे पास स्पेशलिस्ट कोई ना कोई जैसे डॉक्टर साहब हैं, हम जितनी हेल्प आपको कर सकते हैं वो करेंगे। धन्यवाद।